आइए दोस्तों देखते हैं रेलवे में पूछा जाने वाला एवरेज का बहुत ही ज़्यादा अच्छा टाइप देखते हैं। और ये रेलवे में अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। देखिए ये आरआरबी ग्रुप डी में भी पूछा गया है ये टाइप औसत का। और ये जो आरपीएफ की एसआई की परीक्षा हुई है उसमें भी ये टाइप पूछा गया है। ये रेलवे में औसत का पूछा जाने वाला बहुत ही ज़्यादा अच्छा टाइप है और आपको इस टाइप को अच्छी तरीके से समझना है। और रेलवे की ये आगामी परीक्षाओं में देखने के लिए ये एवरेज का टाइप आपको जरूर मिलेगा। तो इसलिए आपको ये टाइप अच्छी तरीके से समझना है, मैं आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा। तो देखिए टाइप का पहला क्वेश्चन है, वर्ष के प्रथम 3 महीनों में मानव की प्रति माह औसत आय 76,096 रुपये थी। अप्रैल में उसकी आय प्रथम 3 महीनों की औसत आय से 75% अधिक थी। यदि पूरे वर्ष के लिए उसकी प्रति माह औसत आय 94,660 रुपये है तो मई से दिसंबर तक मानव की प्रति माह औसत आय रुपये में कितनी होगी। देखिए आपको समझना अच्छी तरीके से, वर्ष के प्रथम 3 महीनों में मानव की प्रति माह औसत आय कितनी है, वो है 76,096 रुपये। कितनी है, 76,096 रुपये। ये क्या है, प्रति माह की औसत आय। औसत आय ये प्रथम मतलब प्रति माह की औसत आय। अगर मैं इसमें 3 की गुणा कर दूंगा तो जो वर्ष के प्रथम 3 महीने होंगे उनकी कुल आय आ जाएगी ना, आ जाएगी। तो आप कहेंगे आ जाएगी। तो वर्ष के प्रथम 3 महीनों की कुल आय कितनी होगी, इतनी होगी। वर्ष के प्रथम 3 महीनों की कुल आय कितनी होगी, इतनी होगी। ठीक है ना, आप गुणा कर लीजिए। 3 छिंग 18 का 8, 3 निम 27 और 28 का 8 हांसुल 2, 3 छिंग 18 का 8 हांस। अब देखिए तो वर्ष के प्रथम 3 महीनों की कुल आय कितनी होगी, तो वो कुल वर्ष के प्रथम 3 महीनों की कुल आय कितनी होगी, वो इतनी होगी। अब उसने क्या बोला है, अप्रैल में उसकी आय, अप्रैल में उसकी आय प्रथम 3 महीनों की औसत आय से। अब देखिए प्रथम 3 माह की औसत आय कितनी होगी, वो होगी 76,096 रुपये ही होगी। अब आप कहोगे कि प्रथम 3 महीने की औसत आय 76,096 रुपये कैसे होगी। देखिए ऐसे होगी, जैसे अगर मैं प्रथम 3 महीनों की कुल आय का योग निकालता तो मैं इसमें 3 की गुणा करता, लेकिन जब मुझे प्रथम 3 माह की औसत आय निकालनी है तो मैं इसमें 3 से भाग देता, तो 3 से 3 कट जाएगा। तो इसलिए ये क्या है, प्रथम 3 महीने की ये क्या है, जो ये दिया हुआ है ये क्या है, ये जो अगले के लिए क्या होगी, ये प्रथम 3 माह की औसत आय होगी। तो उसने बोला है अप्रैल में उसकी आय, अप्रैल में उसकी आय प्रथम 3 महीनों की औसत आय से कितना 75% अधिक है। तो 175/100 क्योंकि 75% अधिक है। तो देखिए ये तो वर्ष के प्रथम 3 महीनों की कुल आय। अब ये कौन सी होगी, अप्रैल की होगी, ये चौथे महीने की होगी। ठीक है ना, ये कौन सी होगी, चौथे महीने की आय होगी अप्रैल की। और ये क्या है, जनवरी फरवरी मार्च की कुल आय, और ये क्या होगी, अप्रैल की कुल आय होगी। ये 25 सत्ते 175, 25 चौका 100 काट दीजिए। 4 ते 19 जीरो, और 4 दूनी 8, 4 चौक 16, और 7 चौक 28 का 8, और 7 दूनी 14 और 2 16, और 19 सत्ते कितना होता है 133। तो अप्रैल की कुल आय कितनी आ गई, अप्रैल की कुल आय इतनी आ गई। अप्रैल की कुल आय कितनी आ गई, इतनी आ गई। अब देखिए उसने बोला यदि पूरे वर्ष के लिए उसकी प्रति माह औसत आय कितनी है, वो है 94,660 रुपये। तो उसने बोला मई से दिसंबर तक मानव की प्रति माह औसत आय क्या है। अब देखिए मई से दिसंबर तक कितने होते हैं, 8 महीने होते हैं। अगर मैं 12 महीने की कुल आय देख लूं, भाई 12 महीने की कुल आय ये होगी हमारी, 12 महीने की कुल आय ये होगी 12, क्योंकि प्रति माह की औसत आय कितनी है, पूरे वर्ष के लिए जो प्रति माह की औसत आय कितनी है, वो 94,660 रुपये है। तो मैंने 12 की गुणा कर दी, तो ये क्या पूरे वर्ष की क्या है, ये कुल आय हो गई। अगर मैं पूरे वर्ष की कुल आय में से प्रथम 3 महीने की आय, कुल आय घटा दूं और एक अप्रैल की घटा दूं, तो मतलब पहले वर्ष के पहले 4 महीनों की आय घटा दूं मैं 12 महीनों की कुल आय में से, तो मेरे पास जो 8 महीने की कुल आय बचेगी या नहीं बचेगी, तो आप कहेंगे बिल्कुल बचेगी। तो मैं 12 महीने की कुल आय में से 12 महीने की कुल आय में से प्रथम 4 महीने की कुल आय घटा दूंगा, तो मेरे पास मई से दिसंबर तक के जो 8 महीने होते हैं उनकी कुल आय पता चल जाएगी। और उसने बोला औसत तो जो निकल कर आए उसमें 8 का भाग दे देना आप। अब देखिए तो पूरे वर्ष की कुल आय कितनी होगी, आप गुणा कर लीजिए। तो ये कितना होगा, 0, 12 छिंग 72, और 12 छिंग 72 और 9 79, और 12 चौक 48, 48 और 7 कितना होता है 55, और 12 निम्मा 108 और 5 कितना होता है 113।
तो पूरे वर्ष की कुल आय कितनी आ गई, पूरे वर्ष की कुल आय 12 महीने की कुल आय कितनी आ गई, ये आ गई इतनी। अगर मैं पूरे वर्ष की कुल आय में से पहले 4 महीनों की कुल आय घटा दूं तो मेरे पास शेष जो 8 महीने होंगे मई से दिसंबर तक उनकी कुल आय आ जाएगी। तो अब मैं क्या करता हूं, 12 महीने की कुल आय में से, भाई 12 महीने की कुल आय ये रही, और वर्ष के प्रथम 3 महीनों की कुल आय कितनी है, ये इतनी है, और अप्रैल की कितनी है, ये इतनी है, 13, 31, 68। तो मैं इसको घटा देता हूं। भाई एक बात बताना, अब ये क्या होगी हमारी, ये हमारी क्या होगी 8, ये जो हमारे जो मई से दिसंबर तक जो 8 महीने होते हैं उनकी कुल आय होगी ना, होगी, तो आप कहेंगे कुल आय होगी, लेकिन हमसे पूछा प्रति माह औसत, इसलिए मैंने 8 का भाग दे दिया। तो ये क्या आपका ये आंसर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन को करने के और भी तरीके हैं, लेकिन ये जो गुणा करने का तरीका है ना, बस यही एक अच्छा तरीका लगता है, क्योंकि आपको बस कैलकुलेशन आपको गुणा स्पीड से करनी आनी चाहिए, आपका ये क्वेश्चन थोड़ी सी ही देर में हो जाएगा। अब देखिए जब इसे जोड़कर इससे घटाओगे तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 77, 44, 64 बटे 8। अब देखिए काट दीजिए, 8 ने 72 और कितना बचा 5, 8 6 48, कितना बचा 6, 8 बट्टू 64, ना जाने की 0, 8 बट्टू 64। तो उसने बोला है मई से दिसंबर तक मानव की प्रति माह औसत आय कितनी होगी, तो वो होगी 96,808 रुपए। कितनी होगी, 96,808 रुपए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपके अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। देखिए क्वेश्चन कहाँ हार्ड है, ये क्वेश्चन में जो संख्या है ना वो थोड़ी बड़ी बड़ी दे रखी है, इसलिए ये क्वेश्चन आपको हार्ड लग रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन आपके रेलवे में बहुत ही ज्यादा बार पूछा जाता है, ये टाइप बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। आइए इस टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं जिससे ये टाइप आपके अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए, क्योंकि ये रेलवे के लिए एवरेज का बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट टाइप है। तो देखते हैं इस टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन है। वर्ष के प्रथम 3 महीनों में ललित की प्रति माह औसत आय 22,272 रुपए थी। अप्रैल में उसकी आय प्रथम 3 महीनों की औसत आय से 75% अधिक थी। यदि पूरे वर्ष के लिए उसकी प्रति माह औसत आय 84,460 रुपए है तो मई से दिसंबर तक ललित की प्रति माह औसत आय रुपए में कितनी होगी। अब देखिए प्रथम 3 माह की औसत आय कितनी है, वो इतनी है। तो मैं प्रथम 3 माह की कुल आय निकाल लेता हूं कि प्रथम 3 माह की कुल आय का योग कितना होगा, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21 का 1, 3 दूनी 6 और 2 8, 22 3 66। तो प्रथम 3 माह की कुल आय कितनी होगी, प्रथम 3 माह की कुल आय कितनी होगी, वो इतनी होगी। अब उसने क्या बोला, अप्रैल में उसकी आय, मतलब अप्रैल मतलब चौथे महीने में, अप्रैल में उसकी आय प्रथम 3 महीनों की औसत आय से, भाई प्रथम 3 महीने की औसत आय तो यही होगी, अभी मैंने बताया था ये क्यों होगी, वो मैंने अभी अच्छी तरीके से बताया। तो प्रथम 3 महीने की औसत आय से 75% अधिक है। तो 25 सत्ते और 25 चौका 100। अब देखिए 4 पंजे 20, 2 बचा ना, 4 पंजे 20, 2 बचा, 4 6 24, 4 अट्ठे 32। अब देखिए 7 अट्ठे 56 का 6 5 और 7 6 42, 5 47 का 7 4, 7 पंजे 35, 49 का 9 3, 7 पंजे 35 और 3 कितना होता है 38। तो अब देखिए उसकी अप्रैल की जो कुल आय होगी वो कितनी होगी, वो होगी इतनी, और प्रथम 3 माह की कुल आय होगी इतनी। अब देखिए और उसने क्या बोला है, यदि पूरे वर्ष के लिए उसकी प्रति माह औसत आय कितनी है, भाई इतनी है। पूरे वर्ष के लिए उसकी प्रति माह औसत आय कितनी है, इतनी है। तो मैं पूरे वर्ष की कुल आय निकाल लेता हूं। अब यह पूरे वर्ष की कुल आय में से मैं अगर मतलब जो वर्ष के शुरू के जो 4 महीने हैं उनकी कुल आय घटा दूंगा तो मेरे पास 8 महीने की आय बचेगी, मेरे पास 8 महीने की आय बचेगी। अब देखिए वर्ष के प्रथम 3 महीनों की कितनी है, इतनी है, और अप्रैल की कितनी है, वो 38,976 है, ठीक है ना। अगर मैं 12 महीने की कुल आय में से वर्ष के पहले जो 4 महीने होते हैं जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल की आय घटा दूं तो मेरे पास मई से दिसंबर तक के जो 8 महीने होते हैं उनकी कुल आय बचेगी। लेकिन उसने पूछा प्रति माह औसत, तो इसलिए मैं इसे क्या कर देता हूं, 8 से भाग दे देता हूं। तो आपका क्या आ जाएगा, अब आंसर आ जाएगा। अब देखिए जब इसकी गुणा करोगे और इससे घटाओगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 90 77 28 बटे 8। अब देखिए काट लीजिए इसे, 8 एकन 8 1 बचा, 8 एकन 8 2 बचा, 8 तिया 24 3 बचा और 8 चौक 32।
8 चौक 32 कितना बचा, 5 बचा, 8 छंग 48 और 8 छंग 48। तो ठीक है ना। इसका तो उसने बोला है मई से दिसंबर तक ललित की प्रतिमाएं औसत आय कितनी है, तो वो कितनी होगी, वो होगी 1,13,466 रुपए। कितनी होगी, 1,13,466 रुपए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं ये रेलवे में पूछा जाने वाला एवरेज का बहुत ही ज्यादा बेस्ट टाइप आपके अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। अगर दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक किया करें। थैंक दोस्तों।